दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल यंगर्स अचीवर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे 3.3 प्रश्नावली। ठीक है, 303 एक्सरसाइज देखेंगे और क्या इसमें निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें परिवर्त क्या होता है। तो परिवर्त का मतलब होता है कि दिए गए आव्यूह की पंक्तियों को पंक्तियों से स्तंभ में बदलना या स्तंभ से पंक्तियों में बदलना। यानी जब भी किसी आव्यूह को पंक्ति से स्तंभ में बदल दिया जाता है या स्तंभ से पंक्तियों में बदल जाता है तो उसको हम कहते हैं परिवर्त। तो हम देखते हैं किस प्रकार हम परिवर्त ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यहां दिया गया 5/1/2 -1 का परिवर्त ज्ञात करना है हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम परिवर्त ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पंक्ति को बना देंगे स्तंभ या स्तंभ को बना देंगे पंक्ति। तो यहां देख रहे तो कितना है, 1 2 3 3 है पंक्ति और ऐसे में होते स्तंभ, तो एक क्या है स्तंभ। तो इस 3 पंक्ति एक स्तंभ है तो इसको हम बदलें तो 5 जागता। अब जो क्या है पंक्ति क्या बना देंगे, जो क्या है, जो क्या अपनी पंक्ति क्या बना देंगे, इसको स्तंभ। और इस तरीके से हम स्तंभ से पंक्ति में बदल देंगे तो इसको कहते हैं परिवर्त। इसी प्रकार और जगह पहला देखा, अपन तीसरे नंबर का देखें इसी प्रकार -1√3 2 5 5 3 6 6 -1 इसका क्या है का परिवर्त। तो परिवर्त देखें हम क्या हो जाएगा इसका परिवर्त। तो यहां पंक्ति से बना जो दी गई, देखो एक पंक्ति की एक पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति को क्या बना दे हम स्तंभ, पंक्ति को क्या बना दिया हमने स्तंभ। दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति को भी बना दिया स्तंभ। तीसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति को भी क्या बना दिया हमने स्तंभ। तो इसको हम कहते हैं परिवर्त और इस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको परिवर्त कहते हैं, परिवर्त के साथ। ठीक है, अब परिवर्त को क्या हम उसको डैश भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको डैश। अगर इसके ऊपर डैश लगा हो तो इसका मतलब भी यही होता है कि हमें परिवर्त ज्ञात करना है। देखते हैं आगे के सवाल तो उसमें आपको पता चल जाएगा किस प्रकार डैश का भी हम परिवर्त ज्ञात कर सकते। देखते हैं तो अगला दूसरे नंबर का सवाल क्या, देखो यदि a बराबर एक आव्यूह दिया गया है और b बराबर एक आव्यूह दिया गया है तो सत्यापित करना है। उसके लिए 2 सवाल दिए गए हैं, तो कोई भी एक सवाल आगे देखते हैं, उसी तरीके से आपको दूसरा सवाल भी करके देखना। देखें यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखने में मान क्या चाहिए। तो देखो हमें a का मान चाहिए तो a का लिख लें। पहले तो हमें जो जो मान चाहिए वो यहाँ पे हम लिख लें सबके। ठीक है, a का मान व b का मान कितना है, देखो -4 1 1 1 2 3 -5 0 और 1। तो यहाँ हमने इसके मान रख दिए। अब अगर यहाँ हम देखें तो सबसे पहले क्या करना, हमें यहाँ पर देख लो कि यहाँ ए भी तो चाहिए, साथ में डैश चाहिए, तो इनके हम डैश की मान ज्ञात करें। ए डैश बराबर, अभी हमने बताया इसके पिछले सवाल में कि परिवर्त का मतलब होता है डैश। अगर परिवर्त लिखा हो तो भी उसको पंक्ति से स्तंभ में बदलना है और यदि डैश लिखा हो तो भी उसको परिवर्त, तो भी क्या करना है, हमें पंक्ति से स्तंभ में बदलना है। तो डैश का मतलब यही होता है। तो डैश बदल लें हम, स्तंभ को बना दें पंक्ति। ठीक है, यहां से हमने स्तंभ बना दी पंक्ति, दूसरे स्तंभ को बना दी पंक्ति और तीसरे स्तंभ की बना दी पंक्ति। तो जो क्या होगा इसका डैश। इसी प्रकार हम बी का डैश भी बना सकते हैं, पंक्ति को बना दें, स्तंभ को क्या करते हैं हम पंक्ति या पंक्ति को स्तंभ, एक ही बात है, चाहे पंक्ति को स्तंभ बना दें चाहे स्तंभ को पंक्ति बना दें। तो पहले स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया, दूसरे स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया और तीसरे स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया। तो इस तरीके से क्या किया हमने, इनके मानों को ज्ञात कर लिया। a डैश निकल आया, b डैश निकल आया। अब इस अनुसार हमें सॉल्व करना। तो क्या है पहले नंबर, फर्स्ट सवाल लगा रहे थे हम, क्या लेंगे यहाँ पर LHS लेने पर, LHS के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर लेंगे a + ab और इसका है फिर डैश। तो इसका हम a + b निकालेंगे। लिखना a + b कितना है, देखो a कितना है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। a का मान हो गया, b का मान रख लें यहां से -4 1 1 1 2 3 और -5 0 1।
जी रख लिए मान, इन दोनों को जोड़ना है और फिर इनका हमें ज्ञात करना है डैश। क्या ज्ञात करना है इनका हमें? डैश। तो इसको हम सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, देखो इनको जोड़ लें हम, -1 -4 माइनस के 5 2 1 3 3 -5 माइनस के 2 5 और 1 6 7 2 9 9 0 9 -2 और 1 -1 +1 प्लस के 3 प्लस के 4 +1 प्लस का 1 प्लस के 2 और इसका निकालना है डैश। तो डैश का मतलब क्या होता है? पंक्ति से इस हम में बदल दो, -5 3 -2 6 9 9 और -1 4 2 और इस तरीके से हमने इसको बदल दिया, ठीक है। अब हम दूसरा लेंगे क्या? RHS। RHS लेने पर RHS देखो कितना लेना है हमें, RHS देखें यहाँ पे तो क्या दिया RHS? A डैश प्लस के B डैश। यहाँ मान रखने हम A डैश प्लस B डैश का, तो A डैश का मान -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1 प्लस B डैश देखें हम यहाँ पर -4 1 -5 1 2 0 और यहाँ पर 1 3 1। अब यहाँ पर इसको हम करें सॉल्व, -1 -4 माइनस के 5 5 और 1 6 -2 और 1 -1 प्लस के 2 प्लस 1 3 7 और 2 9 1 और 3 4 3 और माइनस के 5 कितने हो गए? -2 9 और 0 तो हो गए 9 और 1 और 1 हो गए तो हो गए 2, 1 और 1 हो गए 2। अब हम मिला किया, दोनों के मान 1 से हैं, तो यहाँ पर मिला के देखें, हाँ देखा हमने दोनों के मान 1 से हैं, लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS और हो जाएगा अपना, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते, इसी तरीके से इसका दूसरा सवाल लगा सकते हैं और तीसरे नंबर का, ठीक है। तो तीसरा चौथा दूसरे की तरह है तो वो बुला के देख लेना। अब देखो 5वें नंबर, 5वें में पहला और दूसरा दोनों एक ही प्रकार के सवाल है, ठीक है। तो हमको बता रहे हैं कौन सा, कोई भी एक, मान लो पहले नंबर का सवाल लगा रहा है, क्या है? देखो 1 4 इसके पहले मान लिख लेते हैं, -1 2 1 पहले लिख लिए हमने इनके मान जो आप दिए गए हैं। अब हम यहाँ देखें हमें ज्ञात क्या करना है, तो देखो हमें ज्ञात करना है AB डैश बराबर B डैश A, जी क्या करना है? हमें इसमें सत्यापित करना है। तो पहले हम इसके मान निकाल लें, ठीक है। तो देखो AB LHS लेने पर LHS लेंगे तो क्या होगा? देखो AB, A का मान यहां लिखना है AB, तो पहले अपन AB डैश निकालें तो क्या होगा? देखो AB डैश निकालें तो यहां से मान देखें, AB का मान कितना है? 1 4 माइनस के 3 और B का मान कितना है? -1 2 1 और इस पूरे का चढ़ा हुआ है डैश, गुणा के बाद क्या चढ़ा हुआ है इस पर? डैश। तो यहां पर हम जो गुणा करें सबसे पहले क्या होगा? देखो यहां पर अगर हम इसका गुणा करें पंक्ति से पंक्ति से कायम होता है स्तंभ में, तो 1 1 कम 1 1 का 2 में 2 1 कम 2 1 का 3 में 1 का 1 में 1 1 कम 1 का पहली पंक्ति एक पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में क्रम से गुणा, 4 1 कम 4 4 दूनी 8 4 1 कम 4 माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 माइनस के 3 दूनी 6 माइनस के 3 का 1 माइनस 3 एकम 3 जी आ गए इसके मान। अब हमें इसका ज्ञात करना है डैश, तो डैश के लिए क्या करते हैं? इसका परिवर्त क्या करते हैं? इसको पंक्ति को बदल देते हैं स्तंभों में, तो पंक्ति को बदल दो स्तंभ में, -1 2 1 -4 8 4
फिर यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 6 और माइनस के, और जी आ गया अपना ए बी डैश। अब इसका मान निकाले, ए बी डैश आ गया। अब हम देखें इसका आरएचएस। आरएचएस लेने पर, आरएचएस लेना है कितना, बी डैश और ए डैश। ठीक है, तो पहले हम इसका बी डैश निकाल लें और ए डैश निकाल लें। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से बी डैश निकाला, तो देखो बी है, बी का बी डैश कितना हो जाएगा, पंक्ति है तो पंक्ति को बदल देंगे स्तंभ में, माइनस 1 2 1। ठीक है, बी को क्या करते, बी डैश, तो बी डैश पंक्ति थी, क्या बदल गई स्तंभ में। यहाँ देखो ए है, ए का डैश बनाना है तो स्तंभ पंक्ति दी है 3, तो इसको स्तंभ में बदल देंगे। कितना बन जाएगा, 1 4 माइनस 3, तो इसको हमने बदल दिया। ठीक है, अब हम इसको करें क्या, गुणा करना है बीच साथ में, तो क्या करें गुणा। तो देखो पहली पंक्ति का पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, इस तरीके से करते हैं गुणा। तो माइनस कर देंगे गुणा, माइनस के कम 1, माइनस 1 का 4 माइनस के 4, माइनस माइनस प्लस 3 कम 3, तो 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 1 1 कम 1, 4 1 कम 4, माइनस 3 1 कम माइनस 3, और जी आ गए इनके मान। अब हम देखेंगे क्या इन दोनों के मान एक समान है या नहीं है। यदि इन दोनों के मान एक समान है तो लिखते हैं अतः LHS बराबर RHS, और इस तरीके से सवाल हो जाएगा अपना प्रूफ। तो इसी तरीके से अपन इसका दूसरा सवाल भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब अगले नंबर का इसका। ठीक है, तो देखते हैं 6वें नंबर का सवाल। तो देखो अगर हम 6वां नंबर सवाल देखें तो इसमें 2 सवाल दिए गए हैं, पहला और दूसरा। दोनों सवाल बिल्कुल एक ही जैसे हैं, एक ही तरह सिद्ध करना है, बस इनके मान अलग दिए गए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले नंबर का, 6वें का पहला सवाल क्या है। देखो ए बराबर दिया गया है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। अब देखो इनके मान दिए गए हैं, हमें सिद्ध करना है कि a डैश a बराबर i, a डैश a बराबर i हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है a डैश a बराबर i सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करें, पहले a तो पता ही है, a डैश निकाल लें। यहां पर a डैश निकाल, a डैश का मतलब क्या होता है, पंक्ति को स्तंभ में बदलना। पंक्ति स्तंभ में बदल दिए, पंक्ति स्तंभ में बदल दी, तो पंक्ति को स्तंभ में बदलने से निकल आता है डैश। तो हमने पंक्ति से स्तंभ में इसको बदल दिया, ए पता चल गया, ए डैश। अब इतना सिद्ध करना है तो यहां से ले लेंगे LHS लेने पर, तो क्या LHS है, ए डैश ए बराबर हमें i सिद्ध करके दिखाना है। तो मान रखना ए डैश का मान cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। ए का मान देखें तो cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। अब यहां हम इसके मान बनाएं। ठीक है, तो क्या होगा, देखो क्या होता है, पंक्ति से मतलब स्तंभ में गुणा होता है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर अल्फा, फिर cos का साइन में cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। दूसरी पंक्ति का गुणा करें स्तंभ से, sin का cos में sin अल्फा cos अल्फा, फिर गुणा करें sin का sin में तो sin अल्फा cos अल्फा, cos का माइनस sin में माइनस cos अल्फा sin अल्फा, sin का sin में sin स्क्वायर अल्फा, cos का cos में तो cos स्क्वायर अल्फा। अब यहां अगर हम देखें तो क्या है, देखो cos स्क्वायर का sin स्क्वायर का मान कितना होता है, 1। क्या होगा, ये प्लस माइनस कट गया, क्या बचा 0, माइनस प्लस कट गया, क्या बचा 0। sin स्क्वायर का cos स्क्वायर का कितना होता है, 1। क्यों होता है, तो चूंकि चाहे तो आप लिख लें, अब चूंकि sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा क्या होता है जी,
सर्व समीका होती है जिसका मान 1 होता है। अल्फा हो, ए हो, थीटा हो, ये कोण होते हैं, 1 होता है इसका मान। अब जी क्या कहलाता है अपना, जी कहलाता है आई, जी कहलाता है अपना आई। तो यहां से दिया जाता है ए डैश ए बराबर आई को कर देंगे, ठीक है। क्या होता है अपना इकाई आव्यूह होता है। तो जब एक विकर्ण संबंध में जब एक एक होता है तो उसको इकाई आव्यूह कहते हैं, यानी उसका मान क्या होता है आई। तो इसी तरीके से आप दूसरा सवाल लाकर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आज का आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।